Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspaper, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is exercise पर्वत प्रहार. तो हम जानेंगे जो एक्सरसाइज पर्वत प्रहार है इसके बारे में. The exercise which was held in the Ladakh plateau at an altitude of 14,000 feet used newly inducted all-terrain vehicle transported by Chinook heavy lift helicopter and K9 Vajra hoister among other. ये जो एक्सरसाइज है ये भी आपका हाल ही पे लद्दाख प्लेटू पे हुआ है एल्टीट्यूड में 14,000 फीट के. तो कहाँ पे हुआ है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है. इसमें उपयोग किया गया है जो भी हाल ही में इंडक्ट किया गया था ऑल टेरेन व्हीकल को जिसको ट्रांसपोर्ट किया गया था चिनूक हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर से मदद से V9 वज्र हॉविस्टर और कुछ अदर हथियार को. Simultaneously on the western front, exercise Gagan Strike culminated with a firepower display of attack helicopter supporting deep operation by strike corps. और simultaneously western front में exercise Gagan Strike को culminate किया गया, फायर पावर डिस्प्ले किया गया अटैक हेलीकॉप्टर का जो कि सपोर्ट कर रहा था डीप ऑपरेशन स्ट्राइक कॉर्प्स का. स्पेशल फोर्सेस ऑफ इंडिया एंड यूएसए कंडक्टेड द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज वज्र पहाड़. जो स्पेशल फोर्सेस है इंडिया और यूएसए का वो कंडक्ट करते हैं जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जिसका नाम वज्र पहाड़ है. तो यहाँ पे हम लोग को कंफ्यूज नहीं होना है पर्वत पहाड़ और वज्र पहाड़ के बीच में. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिसेबिलिटी नो चैलेंज रबर गर्ल एनवी विजय जंजारू का सेट एन एग्जाम्पल. तो डिसेबिलिटी ये कोई चैलेंज नहीं है. जो रबर गर्ल एनवी विजय जंजारू किया है उन्होंने एक एग्जाम्पल सेट किया है. तो ये जो है रबर गर्ल किनको कहा जाता है डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है इसके बारे में हम समझेंगे. Anvi Vijay Chanjurukia, popularly known as Rapper Girl, who has made a name for herself in yoga asana through her hard work and resourcefulness despite her physical and mental disability, has been awarded the Pradhan Mantri राष्ट्रीय बाल पुरस्कार. जो एनवी विजय चंजुरिका है जिसको पॉपुलरली हम रबर गर्ल के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने अपना नाम योगासन के फील्ड में कर दिया है अपने हार्ड वर्क और रिसोर्सफुलनेस के कारण. जबकि वो फिजिकली और मेंटल डिसेबल है, उनको दिया गया है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार. Anvi means the girl who is born with many illness. Anvi has lived with 3 health challenges since birth: congenital heart defect for which she has undergone open heart surgery, trisomy 21 with 25% intellectual disability, and Hirschsprung disease, a condition that affects the large intestine colon and cause problem with passing stool. एनवी का मतलब है जो गर्ल जिसका जन्म हुआ है बहुत सारे इलनेस के साथ. एनवी जो है वो रह है सामना कर रही है 3 हेल्थ चैलेंजेस का जब से उनका जन्म हुआ है. कॉन्डाइनेटल हार्ट डिफेक्ट जिसको लिए उन्होंने ओपन हार्ट सर्जरी करवाया था, ट्राइसोमी 21 जिसमें 75% इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होता है, और हिर्शस्प्रंग डिजीज ये ऐसा कंडीशन है जो कि अफेक्ट करता है लार्ज इंटेस्टाइन कॉलन को जिसके कारण प्रॉब्लम होता है स्टूल पास करने में. Anvi remains a role model for all disabled children. She has won gold medal in various state and national level championship in yoga through her determination and hard work. And the important thing is that she has won all this award by competing with normal children, that is healthy children, as there is no separate category for mentally handicapped children in yoga. और अनविक जो है वो एक रोल मॉडल है सारे डिसेबल चिल्ड्रन के लिए. उन्होंने जीता है गोल्ड मेडल को बहुत सारे स्टेट और नेशनल लेवल चैंपियनशिप में योगा के लिए अपने सेल्फ डिटर्मिनेशन के कारण और हार्ड वर्क के कारण. और ये एक इम्पोर्टेंट थिंग है क्योंकि इन्होंने जीता इस अवार्ड को कम्पिटिट करते हुए नॉर्मल चिल्ड्रन यानी हेल्दी चिल्ड्रन के साथ, क्योंकि कोई भी सेपरेट कैटेगरी नहीं है मेंटली हैंडीकैप चिल्ड्रन के लिए योगा पे. मतलब नॉर्मल चिल्ड्रन के साथ कम्पीट करके इन्होंने जीता. तो ये एक अधिक उपलब्धि हो गई इस कारण. तो इनको किस नाम से जाना जाता है, इनका उपलब्धि हो गया. तो ये आप एग्जाम्पल भी कोट कर सकते हैं अगर आप मेंस का आंसर लिख रहे हैं तो दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वंडर ऑन व्हील्स. तो हम जानेंगे वंडर ऑन व्हील्स के बारे में. बृहत बेंगलुरु महांगरा पालिके कमिश्नर लॉन्च वंडर ऑन व्हील्स, एन इनिशिएटिव टू इंट्रोड्यूस आर्ट एंड कल्चर एक्टिविटी फॉर आंगनवाड़ी चिल्ड्रन इन कोलैबोरेशन विद एनजीओ फ्री थिंकिंग फाउंडेशन. जो बृहत बेंगलुरु महानगर पालिके बीबीएमपी कमिश्नर है उन्होंने लॉन्च किया है वंडर ऑन व्हील को. किसने लॉन्च किया, किस लिए? तो ये एक इनिशिएटिव है जिसको इंट्रोड्यूस किया गया है आर्ट एंड कल्चर एक्टिविटी के तौर पे आंगनवाड़ी चिल्ड्रन के लिए. इसके लिए कोलैबोरेट किया गया है एनजीओ फ्री थिंकिंग फाउंडेशन के साथ. दिस इज द कंटिन्यूएशन ऑफ द मोंटेसोरी स्कूल ऑन व्हील्स प्रोग्राम लॉन्च बिफोर. ये जो है ये कंटिन्यूएशन है मोंटेसोरी स्कूल ऑन व्हील प्रोग्राम का जिसको लॉन्च किया गया था इससे पहले. The bus is furnished with detachable seating, shelves and storage to allow for free creative movement, art, craft, musical instrument, library, books and audio visual system, and permanent art and craft teacher will be present on the bus. ये जो बस है इसको फर्निश किया गया है डिटेचेबल सीटिंग, सेल्फ स्टोरेज के लिए साथ ताकि ये अलाउ करे फ्री क्रिएटिव मूवमेंट को, आर्ट, क्राफ्ट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, लाइब्रेरी, बुक, ऑडियो विजुअल सिस्टम
और परमानेंट आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर जो है वो प्रेजेंट रहेंगे बस में। The bus will be traveling across Bengaluru and stop by Anganwadi where children will be engaged for 1 hour in activity related to theatre, music, art and culture. ये जो बस है वो ट्रेवल करेगा पूरे बेंगलुरु पे। इसको स्टॉप किया जाएगा आंगनवाड़ी पे जहां पर चिल्ड्रन जो है वो एंगेज होंगे 1 आवर के लिए एक्टिविटी पे जो कि रिलेटेड होगा थिएटर, म्यूजिक, आर्ट और कल्चर से। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एनसीईआरटी गाइडलाइंस फॉर मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम। जो एनसीईआरटी द्वारा गाइडलाइंस दिया गया है मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम के लिए, इसको हम समझेंगे। एनसीईआरटी इश्यू गाइडलाइंस टू आइडेंटिफाई मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम इन स्कूल स्टूडेंट। एनसीईआरटी ने इश्यू किया है गाइडलाइंस को जो कि आइडेंटिफाई करेगा मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम को स्कूल स्टूडेंट के लिए। की फाइंडिंग्स क्या है? रीजन फॉर स्ट्रेस एंड एनेक्सिटी। जो रीजन है स्ट्रेस और एनेक्सिटी के लिए, एग्जाम एंड पीयर प्रेशर, रिजल्ट प्रेशर, अ डिक्लाइन इन सेटिस्फैक्शन विद पर्सनल एंड स्कूल लाइफ, पेरेंटल एक्सपेक्टेशन। जो एग्जाम और पीयर प्रेशर है, रिजल्ट का प्रेशर होता है, जो डिक्लाइन है सेटिस्फैक्शन का पर्सनल और स्कूल लाइफ के लिए, पेरेंटल एक्सपेक्टेशन है। ये सारे कुछ रीजन है जो कि स्ट्रेस और एनेक्सिटी क्रिएट करता है स्टूडेंट के लिए, जिनके कारण उसको सफरिंग करना पड़ता है मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम का। की गाइडलाइंस इसके लिए क्या इश्यू किया है? स्कूल शुड स्टैब्लिश अ मेंटल हेल्थ एडवाइजरी पैनल कंसिस्टिंग ऑफ टीचर एंड पेरेंट्स। स्कूल जो है वो स्टैब्लिश करेंगे एक मेंटल हेल्थ एडवाइजरी पैनल को जो कि कंसिस्ट करेंगे टीचर और पेरेंट्स को। इन्फोर्स द एनुअल स्कूल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम। इन्फोर्स किया जाएगा एनुअल स्कूल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम को। मैकेनिज्म फॉर अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिहेवियरल पैटर्न इन स्टूडेंट इंक्लूडिंग सब्सटेंस यूज एंड सेल्फ हार्म। मैकेनिज्म होगा जो अर्ली आइडेंटिफाई करेगा बिहेवियरल पैटर्न को स्टूडेंट का, जिसमें कि सब्सटेंस यूज और सेल्फ हार्म के बारे में बताया जाएगा। ट्रेनिंग ऑफ टीचर फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ साइन इन स्टूडेंट इश्यू विद अटैचमेंट, सेपरेशन, स्कूल रिफ्यूजल एक्सेट्रा। ट्रेन किया जाएगा टीचर को ताकि वो आइडेंटिफाई कर पाए जो साइन है स्टूडेंट पे जो इश्यू रिलेटेड होगा अटैचमेंट, सेपरेशन, स्कूल रिफ्यूजल एक्सेट्रा के लिए। गवर्नमेंट के द्वारा जो इनिशिएटिव लिया गया है इससे डील करने के लिए एनईपी 2020 एम्फेसाइज स्टूडेंट मेंटल वेलबींग। जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2023 का, ये फोकस कर रहा है स्टूडेंट के मेंटल वेलबींग के ऊपर। मंडो दर्पण, फिजियोलॉजिकल सपोर्ट टू स्टूडेंट, टीचर एंड फैमिली। जो आपका मंडो दर्पण है इसमें फिजियोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा स्टूडेंट, टीचर और फैमिली को। तो ये स्कीम के अंदर क्या किया जाएगा वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। सहयोग गाइडलाइंस फॉर द मेंटल वेलबींग ऑफ चिल्ड्रन। सहयोग के अंतर्गत गाइडलाइंस प्रोवाइड किया जाएगा मेंटल वेलबींग के लिए चिल्ड्रन का। नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम टू एड्रेस द ह्यूज बर्डन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर एंड शॉर्टेज ऑफ क्वालिफाइड प्रोफेशनल। जो नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम है इसके अंतर्गत एड्रेस किया जाएगा जो ह्यूज बर्डन है मेंटल डिसऑर्डर का और जो शॉर्टेज है क्वालिफाइड प्रोफेशनल का। मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 इट गारंटी एवरी अफेक्टेड पर्सन एक्सेस टू मेंटल हेल्थ केयर। ये गारंटी करता है हर एक अफेक्टेड पर्सन को कि उसको मिलेगा मेंटल हेल्थ केयर। किरण हेल्पलाइन 24x7 टोल फ्री हेल्पलाइन, और जो किरण हेल्पलाइन है ये 24x7 टोल फ्री हेल्पलाइन होगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सुप्रीम कोर्ट 3 क्वेश्चन टेस्ट फॉर द वैलिडिटी ऑफ द 10% ईडब्ल्यूएस कोटा। तो सुप्रीम कोर्ट का 3 क्वेश्चन टेस्ट है वैलिडिटी को लेकर 10% इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कोटा को लेकर, इसके बारे में हम जानेंगे। फिर बात 103rd अमेंडमेंट, इसको भी हम कंसिडर करेंगे। Supreme Court will examine whether the constitutional 103rd Amendment Act, which introduced a 10% quota for economically weaker section in government job and admission, violate the basic structure of Constitution. Supreme Court जो है वो एग्जामिन करेंगे जो कॉन्स्टिट्यूशन का 103rd अमेंडमेंट एक्ट है जिसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया 10% कोटा इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए गवर्नमेंट जॉब और एडमिशन में, क्या ये वायलेट करता है बेसिक स्ट्रक्चर को कॉन्स्टिट्यूशन का कि नहीं। क्या था 103rd अमेंडमेंट? इसको इंसर्ट किया गया था आर्टिकल 15 क्लॉज 6 और 16 क्लॉज 6 में कॉन्स्टिट्यूशन के 10% रिजर्वेशन को इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए अदर देन बैकवर्ड क्लास, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल टाइप्स के अलावा हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और इनिशियल रिक्रूटमेंट में गवर्नमेंट जॉब के लिए। The amendment empower state government to provide reservation on the basis of economic backwardness। और ये जो अमेंडमेंट है ये इंपावर करता है स्टेट गवर्नमेंट को कि ये प्रोवाइड करेगा रिजर्वेशन इकोनॉमिक बैकवर्डनेस के क्राइटेरिया पे। सीनो कमीशन जो था ये किस चीज के लिए था ये भी इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन रिजर्वेशन वाज ग्रांटेड बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ एसआर सीनो कमीशन। जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन रिजर्वेशन जो था ये किसके रिकमेंडेशन पर बेस्ड है? एसआर सीनो कमीशन के। एसआर सीनो कमीशन किस चीज के लिए बनाया गया था? इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के रिजर्वेशन के लिए। ये रिकमेंड करता है कि जो सारे बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिली है जो कि जनरल कैटेगरी के अंतर्गत आता है उनको नोटिफाई किया जाए समय समय पे। ऑल फैमिली हुज एनुअल इनकम फ्रॉम ऑल सोर्सेज इज बिलो द टैक्सेबल लिमिट शुड बी आइडेंटिफाइड एज ईबीसी। और जो सारे फैमिली है जिनका एनुअल फैमिली इनकम जो है सारे सोर्सेज से अगर वो बिलो है टैक्सेबल लिमिट के तो उसको आइडेंटिफाई किया जाएगा इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास के तौर पे।
क्या बेसिस है जो चैलेंज किया गया इसको सुप्रीम कोर्ट में? इट वायलेट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, स्पेशल प्रोटेक्शन गारंटेड टू सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप आर पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। ये जो है वायलेट कर रहा है बेसिक स्ट्रक्चर को कॉन्स्टिट्यूशन का, स्पेशल प्रोटेक्शन को गारंटी किया जाता है सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप को, ये पार्ट है बेसिक स्ट्रक्चर का। One, the third amendment depart from this by promoting special protection on the sole basis of economic status। और वन थर्ड अमेंडमेंट जो है ये डिपार्ट कर रहा है इससे, क्योंकि ये प्रॉमिस कर रहा है कि स्पेशल प्रोटेक्शन जिसके लिए क्राइटेरिया जो है वो इकोनॉमिक रखा गया है, रिजर्वेशन एट 50%। इट वायलेट द सुप्रीम कोर्ट रूलिंग इन इंदिरा सोनी एंड ओआरएस वर्सेस यूनियन केस 1992 विच अपहेल्ड द मंडल रिपोर्ट एंड कैप्ड रिजर्वेशन एट 50%। ये वायलेट कर रहा है सुप्रीम कोर्ट का जो रूलिंग था इंदिरा सोनी एंड ओआरएस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में 1992 के, जिसमें अपहेल्ड किया गया था मंडल रिपोर्ट को और कैप किया गया था रिजर्वेशन को 50% के लिए। Private unaided educational institution. The fundamental right to practice a trade profession is violated when the state compel them to implement its reservation policy and admit student on any criteria other than merit। और जो फंडामेंटल राइट है प्रैक्टिस करने का ट्रेड प्रोफेशन को, ये वायलेट हो रहा है जब स्टेट कंपेल करते हैं उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए रिजर्वेशन पॉलिसी को और एडमिट करने के लिए स्टूडेंट को किसी भी क्राइटेरिया पे अदर देन मेरिट के अलावा, ये उसका जो राइट है उसका वायलेशन हो रहा है। ये सारे ग्राउंड है जिसके कारण चैलेंज किया गया इसको। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मॉडर्न स्लेवरी। तो हम जानेंगे मॉडर्न स्लेवरी के बारे में। ए ग्लोबल एस्टिमेट ऑफ मॉडर्न स्लेवरी, आ रिपोर्ट पब्लिश बाय इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन एंड इंटरनेशनल ह्यूमन राइट ग्रुप वॉक फ्री सेड 50 मिलियन पीपल वर लिविंग इन मॉडर्न स्लेवरी इन 2021। तो ये जो रिपोर्ट है किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है, ये सबसे पहले इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जो ग्लोबल एस्टिमेट है मॉडर्न स्लेवरी का, ये जो एक रिपोर्ट है इसको पब्लिश किया जाता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन और इंटरनेशनल ह्यूमन राइट ग्रुप वॉक फ्री के द्वारा। इसमें बताया गया है कि 50 मिलियन पीपल जो है वो रह रहे हैं मॉडर्न स्लेवरी में 2021 के समय पे। मॉडर्न स्लेवरी होता क्या है? मॉडर्न स्लेवरी कंप्राइज करता है टू प्रिंसिपल कंपोनेंट को। पहला है आपका फोर्स लेबर, दूसरा है फोर्स मैरिज। दोनों ही रिफर करता है सिचुएशन को एक्सप्लॉयटेशन का, जिसमें पर्सन जो है रिफ्यूज नहीं कर सकते, वह नहीं लिव कर सकते रेट, वायलेंस, डिसेप्शन, एब्यूज ऑफ पावर या अदर फॉर्म ऑफ कोहर्सन के कारण। अब हम एक एक करके दोनों को समझेंगे। सबसे पहले फोर्स लेबर, ऑल वर्क और सर्विस विच इज एग्जेक्टेड फ्रॉम एनी पर्सन अंडर द इमिनेंस ऑफ एनी पेनल्टी एंड फॉर विच द सेड पर्सन हैज नॉट ऑफर हिमसेल्फ वॉलंटरी। कोई भी टाइप का वर्क या सर्विस जो कि एग्जेक्ट किया गया हो किसी भी पर्सन से पेनल्टी के डर से, व किसी और पर्सन से जो कि वो खुद से वॉलंटरी नहीं कर रहे हो, वो फोर्स लेबर पे आएगा। फोर्स लेबर जो है वो बढ़ा है हाल फिलहाल के सालों पे। जो इंक्रीज है नंबर ऑफ पीपल का फोर्स लेवल पे वो देखा जा रहा है इंटायरली फोर्स लेवल का प्राइवेट इकोनॉमी पे। दोनों ही फोर्स होता है कमर्शियल सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के लिए भी और फोर्स लेवल अदर सेक्टर में भी देखा गया है। नो रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड इज स्पेयर फ्रॉम फोर्स लेबर। एशिया एंड पैसिफिक आर होस्ट टू मोर देन हाफ ऑफ द ग्लोबल टोटल। कोई भी रीजन जो वर्ल्ड का वो बचा हुआ नहीं है फोर्स लेबर से। एशिया और पैसिफिक रीजन जो है वो होस्ट करते हैं मोर देन हाफ ग्लोबल टोटल का। Forced labor is a concern regardless of a country wealth. More than half of all forced labor occurs in either upper middle income or high income country. जो फोर्स लेबर है ये एक चिंता का विषय इसलिए भी है क्योंकि इसका वेल्थ से कोई मतलब नहीं है। आधा से ज्यादा जो फोर्स लेबर है ये आपका आइदर अपर मिडिल इनकम व हाई इनकम कंट्री में देखा गया है। जब पॉपुलेशन को हम कंसीडर करते हैं तो फोर्स लेबर हाईएस्ट है लो इनकम कंट्री पे। ज्यादातर फोर्स लेबर जो है वो आपका प्राइवेट इकोनॉमी पे होता है। अब हम फोर्स मैरिज की बात करते हैं। फोर्स मैरिज जो है एक कम्प्लेक्स और हाईली जनरेटेड प्रैक्टिस है। मैन और बॉयज जो है उनको फोर्स किया जाता है मैरिज करने के लिए। ये प्रिडोमिनेंटली अफेक्ट करता है वुमेन और गर्ल्स को। फोर्स मैरिज जो है वो हर एक रीजन पे होता है वर्ल्ड के और ये जो है इथनिक कल्चर रिलीजियस लाइन पे है। फैमिली मेंबर्स जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं वास्ट मेजोरिटी में फोर्स मैरिज के लिए। ज्यादातर पर्सन ने रिपोर्ट किया है सर्कमस्टेंसेस को फोर्स मैरिज के लिए जहां पे उनको फोर्स किया गया कि मैरी किया जाए उनके पेरेंट्स के कारण। रिकमेंडेशन एंडिंग मॉडर्न स्लेवरी, क्या रिकमेंडेशन दिया गया ताकि समाप्त किया जा सके मॉडर्न स्लेवरी को? तो फोर्स लेबर के लिए एक्सटेंड सोशल प्रोटेक्शन, यानी जो सोशल प्रोटेक्शन उसको बढ़ाने की बात कही गई है, यानी इंक्लूडिंग फ्लोर टू ऑल वर्कर फैमिली मिटिगेट किया जाए सोशियो इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी को सारे फोर्स लेवल के लिए और प्रोवाइड किया जाए बेसिक इनकम सिक्योरिटी को। प्रमोट किया जाए फेयर और इथिकल रिक्रूटमेंट को ताकि प्रोटेक्ट किया जा सके वर्कर को एब्यूसिव और फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस से रिक्रूटमेंट और प्लेसमेंट प्रोसेस के दौरान। एड्रेस किया जाए जो माइग्रेंट का वल्नरेबिलिटी है फोर्स लेबर के लिए और ट्रैफिकिंग फॉर फोर्स लेबर को एड्रेस किया जाए। एड्रेस किया जाए वैसे चिल्ड्रन को जो ट्रेप्ड हो फोर्स लेबर पे। एंड किया जाए स्टेट इम्पोज फोर्स लेबर को और पार्टनरशिप किया जाए इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन के साथ
फोर्स मैरिज की अगर हम बात करें तो लेजिस्लेटिव और पॉलिसी रिस्पॉन्सेज जो है उसको जेंडर लेंस से देखना होगा, इंक्लूड करना होगा जेंडर सेंसिटिव लॉ को, पॉलिसी को, प्रोग्राम को, बजट को, जो कि इंक्लूड करे जेंडर रिस्पॉन्सिव सोशल प्रोटेक्शन मैकेनिज्म को, इंश्योर करना होगा एडिकेट सिविल और क्रिमिनल प्रोटेक्शन को नेशनल लेजिस्लेशन पे, एड्रेस करना होगा अंडरलाइंग सोशियो कल्चरल नॉर्म्स और स्ट्रक्चर को जो कि कंट्रीब्यूट कर रहा है फोर्स मैरिज के लिए, इंश्योर करना होगा कि वुमेन और गर्ल्स जो है उनको अपॉर्चुनिटी मिले, एबिलिटी मिले कंप्लीट करने का स्कूल को, अर्न करने का लाइवलीहुड को और इनहेरिट करने का एसेट को, जो कि एक सिग्निफिकेंट रोल निभाता है रिड्यूस करने में वल्नरेबिलिटी को फोर्स मैरिज का, एड्रेस करना होगा जो वल्नरेबिलिटी है माइग्रेंट का, पार्टिकुलरली चिल्ड्रेन का, एक्सेस दिया जाए उनको लीगल आइडेंटिटी रजिस्ट्रेशन प्रोसीड्यूर का, पार्टिकुलरली जो कि इंपॉर्टेंट है माइग्रेंट के लिए जो कि रिस्क में है फोर्स मैरिज के लिए। दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.